यूपी में जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी बढ़ती जा रही है। बटेंगे तो कटेंगे नारे से सियासी विस्तार लेने की कोशिश की गई, तो उससे भी ज्यादा आक्रामक होकर चुनावी मैदान में अब अखिलेश यादव उतर आए हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, जिसमें बीजेपी के नारे को नकारात्मक, निराशा और नाकामी का प्रतीक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नारे से साबित होता है कि बीजेपी के गिनती के जो 10% मतदाता बचे हैं, वो भी खिसकने की कगार पर हैं। इसीलिए उनको डराकर एकजुट करने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है, लेकिन इसमें उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव वार कर रहे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य उन पर पलटवार करते हुए कहते हैं कि एसपी का पीडीए एक छलावा है और इसका असल मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। केशव प्रसाद मौर्य ने आज एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में हालांकि योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बयान से किनारा किया और कहा कि यह बीजेपी का नारा नहीं है। बीजेपी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन नारे की सियासत ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। सवाल यह है कि नारे की राजनीति से मिलेंगे वोट, बटेंगे तो कटेंगे या जुड़ेंगे तो जीतेंगे की चर्चा उत्तर प्रदेश के कोने कोने में इस वक्त हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज के महादंगल में बड़ी चर्चा होगी, बड़ी बहस होगी, लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश की गर्माती हुई सियासत पर यह रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर किए गए इस पोस्ट की गूंज इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर अखिलेश यादव के लंबे चौड़े पोस्ट का शीर्षक देखिए। वैसे अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में ही सीएम योगी के नारे के खिलाफ अपने इरादों की स्क्रिप्ट पेश कर दी थी। अखिलेश ने एबीपी न्यूज की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा था, नारे हमेशा सकारात्मक होने चाहिए। हम तो कहेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पीडीए जुड़ भी रहा है और जीत भी रहा है। पीडीए की एकता को लेकर के ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसी की वजह से ऐसा नारा दे रहे हैं। पीडीए जुड़ेगा और जीतेगा, और वो शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद लखनऊ में जुड़ेंगे तो जीतेंगे वाले पोस्टर लगाए जाने लगे और अब अखिलेश यादव के यूपी उपचुनाव में किए गए इस नए पोस्टर बोर्ड ने नई गर्मी ला दी है। बीजेपी के लोग चुनाव से पहले नफरत फैलाने का हर चुनाव से पहले काम किए हैं। इस उपचुनाव में भी उन्हें पता है कि ऐतिहासिक हार होने जा रही उनकी, लेकिन उत्तर प्रदेश का जनमानस अब बीजेपी के झांसे में आने वाला नहीं है। अखिलेश और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी का घेराव कर रही हैं, तो चुनावी बिसात में बीजेपी की ओर से पलटवार में देरी नहीं की गई। समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे लफंगों को पुष्पित पल्लवित करते रहते हैं। इनकी कथनी और करनी को प्रदेश जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था, जनता उन्हें समझ चुकी है। अब जनता इनकी दाल नहीं गलने देगी। वैसे इस नारे पर बीजेपी में भी आपसी खींचतान शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा नहीं, बल्कि सिर्फ भाषण का एक हिस्सा है। खैर, बटेंगे तो कटेंगे वाला योगी का बयान यूपी से शुरू होकर हरियाणा, महाराष्ट्र होते हुए वापस यूपी लौट आया है। केशव प्रसाद मौर्य भले इस नारे से किनारा करें, लेकिन बीजेपी की नजर बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बूते हिंदू वोट एकजुट रखने की है, जिस पर अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में सेंधमारी की थी। अब अखिलेश यादव की ये आक्रामक रणनीति क्या उपचुनाव में बड़ा फैक्टर बनेगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। नारों की भरमार किसकी लगेगी नैया पार, इसी सवाल को लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी जी स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मलूक नागर साहब, आप महासचिव हैं आरएलडी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।